नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। मई में कब, किसको और कहां रहना होगा चौकन्ना, जानिए मई से जुड़ी हर सावधानी पंडित सुरेश पांडे जी की जुबानी। जी हाँ, समस्याएं तो हर इंसान के जीवन में आती हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि सावधानी ही हर समस्या का समाधान है। अगर समय रहते ही आपको संकट का अंदेशा हो जाए और आप सावधान हो जाएं, तो आने वाले कष्ट को आप काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो दर्शकों की इसी चिंता को ध्यान में रखकर आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे कि मई में 12 राशि वालों को कब और किन बातों से रहना है सावधान और किन बातों का रखना है पूरा ध्यान। तो ध्यान से देखिएगा आज का कालचक्र। चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों को मई में कब सेहत का ज्यादा ख्याल रखना है, कब नया काम शुरू नहीं करना है, कब यात्रा करने से बचना है और कब पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है। आइए जानते हैं वो सावधानियां जो मई में मेष राशि वालों को जरूर बरतनी चाहिए। आइए जानते हैं। देखो, हिंदुस्तान में एक कहावत है, आगम चेती सदा सुखी। आगम चेती सदा सुखी का मतलब कि आने वाले भविष्य को ध्यान में रख करके हम सावधानी बरतें तो सुखी रहेंगे। जैसे जब जाड़ा आने वाली होती है तो लोग उसके पहले ही, जाड़ा आने के पहले ही रजाई की व्यवस्था करने लगते हैं, कंबल की व्यवस्था करने लगते हैं, ठंड से बचने के कपड़ों की व्यवस्था करने लगते हैं ठंड आने के पहले। इसी तरह से गर्मी आने के पहले लोग अपना कूलर ठीक कराने लगते हैं, लोग अपना एसी ठीक कराने लगते हैं, लोग घर में मतलब ठंडे पानी की व्यवस्था के लिए व्यवस्था करने लगते हैं। तो ये क्या है? ये आगम चेती है ना, कि आगे ऐसा होने वाला है, उसके पहले से हम तैयार रहें तो उसका सुख भी तो मिलता है ना। इसी तरह से मनुष्य अगर अपने जीवन में ये जान ले कि हमारा आगे वाला समय किस तरह से रहने वाला है और उसमें हमें कैसा व्यवहार करना है, तो ये पक्की बात मान के चलिए कि निश्चित रूप से परेशानियां तो खत्म नहीं होंगी। जैसे सूरज का तपना, ठंड का पड़ना, ये बंद नहीं होता है, लेकिन आपको राहत तो मिलती है ना। गर्म कपड़े पहनने से ठंडी में राहत मिल जाती है, गर्मी में एसी और कूलर से आपको राहत तो मिल जाती है। उसी तरह से प्रकृति अपना काम नहीं बंद करेगी, लेकिन आपको राहत मिलेगी। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका ग्रह गोचर ये है मई के महीने में कि आपके राशि में इस समय बुधादित्य योग चल रहा है। आपका राशि स्वामी मंगल 12वें भाव में शनि के साथ बैठा हुआ है। ये अच्छा संयोग नहीं माना जाएगा। ऐसे में मेरा सुझाव आपके लिए ये है कि जल्दबाजी में या किसी के प्रेशर में आकर के आप कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्रोध और अहंकार दोनों से अपने को बचाना चाहिए। मानसिक तनाव हो सकता है, इसलिए सोच समझकर फैसला लें। मेहनत के बाद भी परिणाम देर से मिल सकते हैं, धैर्य रखें। अपने काम और यात्रा करते समय सतर्क रहें। नौकरी में किसी भी तरह की लापरवाही से बिल्कुल बचें। कारोबार में संभल कर निवेश करें। सहकर्मियों से विवाद न करें। अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं। 14 मई के बाद बचत करने पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। उधार लेने या देने में सावधानी बरतें। जोखिम भरे निवेश से खुद को दूर रखें। 11 मई तक अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। खान पान और दिनचर्या का पालन करें। 15 मई तक रिश्तों को संभालना होगा। कड़वे शब्द बोलने से बचना होगा। शक और गलतफहमी से बचें, विवाद से बचें। 14 मई के बाद थोड़ा सावधान रहना होगा। जिद और ज़्यादा गुस्सा करना हानिकारक हो सकता है, इसलिए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपके लिए नित्य प्रातः सूर्य को जल देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे आपकी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। हनुमान मंदिर में लाल मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। शनिवार को किसी धर्म स्थान में बादाम चढ़ाना चाहिए। मांसाहारी भोजन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
और ज़रूरतमंद लोगों को ठंडे पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। मंगलवार और रविवार आपके लिए अच्छा दिन है। शुभ रंग आपके लिए लाल है और शुभ अंक आपके लिए 5 और 9 है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए वृषभ राशि की बात करें, उससे पहले कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूनम जी हमारे साथ जुड़ गई हैं बिहार के समस्तीपुर से। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना प्रश्न कीजिए। हाँ जी, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहो बेटा। जी, मैं 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। जो पहला सवाल है मेरा, जो मेरे पति लोन लेना चाहते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 12 जून 1969। तो पंडित जी वो लोन लेना चाहते हैं 69 जी। वो लोन लेना चाहते हैं पंडित जी, तो लोन कब तक मतलब उनका हो जाएगा? लोन लेना बहुत जरूरी है पंडित जी, कब तक वो लोन उनका निकल जाएगा? दूसरा प्रश्न है, जो आँख का ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, तो वो आँख का ऑपरेशन कब तक हो जाएगा पंडित जी? तीसरा प्रश्न है, जो मेरा पूरा दिशा का घर है पंडित जी, तो जस्ट उसी का बगल में एक औरत रहती है पंडित जी। हम ही लोग का मतलब कि अपना ब्याद टाइप की है, मतलब वो हम लोग को बड़ी परेशान करती है। घर से निकलते हैं तो हम अपना परिवार में भजन कीर्तन करते हैं तो अच्छा से रहते हैं, तभी परेशान करती है। चलते हैं तो कूट काट बोलती है, मतलब बहुत दिक्कत में है। बजरंगबली का पूजा भी करती हूँ, जो है भगवान उसको बुद्धि दे, जो वो हम लोग से बार बार लड़ाई झगड़ा नहीं करे, लेकिन पता नहीं इसको क्या हम लोग से जलन है। बहुत खराब गाली उली भी देने लगती है पंडित जी। तीनों प्रश्न का जवाब जरा दे दीजिए। देखो बेटा, पहले प्रश्न का जवाब तो ये है कि आपके पतिदेव चाहते हैं लोन लेना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पति को लोन तो मिलेगा, लेकिन अभी लोन मिलने में देरी होगी। लोन 2 जून से लेकर के 24 जून के बीच में ही सैंक्शन हो पाएगा। अभी उसके पहले संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। और दूसरा प्रश्न जो आपका है पड़ोसी के बारे में, उसके बारे में तो ये कहूँगा कि आप कुछ मत करिए। आप सिर्फ मेरा एक काम करिए कि आपको एक मंत्र बताता हूँ। रामचरितमानस की एक चौपाई है। देखिए, हमारे शास्त्रों में समस्या का समाधान 2 प्रकार से कहा गया है, एक हनुमान जी की विधि से, एक भरत जी की विधि से। हनुमान जी की विधि ये है, जे मोहि मारा ते मैं मारा, तापर बांधे तनय तुम्हारा। हमारे साथ जो जैसा करे उसके बढ़ करके हम उसके साथ बुरा करें। मतलब एकदम, तू एक गाली तो मैं 2 गाली, तू एक बात तो मैं 2 बात, तुम एक दुष्टता तो मैं 2 दुष्टता। एक तो ये उपाय है। और दूसरा उपाय है भरत जी वाला। भाई, हम लड़ाई नहीं कर सकते, हम झगड़ा नहीं कर सकते, हम तो शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं। तो उसके लिए है, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। ये अयोध्या कांड के 278वें दोहे की दूसरी चौपाई है। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। ये मंत्र 24 बार पढ़ते हुए 24 तुलसी के पत्ते राम दरबार के चित्र के सामने या राम मंदिर में एक पीतल की प्लेट में भगवान को काजू किशमिश मिश्री का भोग लगाकर उसी में 24 पत्ते तुलसी के 24 बार ये मंत्र पढ़ते हुए अर्पित करना चाहिए। 12 दिनों तक अगर ये प्रयोग कर दिया जाए तो मुझे विश्वास है कि दुश्मन अगर सहस्रा बाहु जैसा होगा तो उसके भी मस्तिष्क में परिवर्तन आएगा और उसकी भी दुष्टता बंद होगी। और अगर नहीं बंद करेगा तो हनुमान जी उसे दंडित करेंगे। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। अगर आप किसी का जवाब देने में सक्षम नहीं हैं, अगर आप विवाद नहीं चाहते हैं, अगर आप शांतिपूर्वक हल चाहते हैं, तो आपके माध्यम से बेटा पूनम मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये चौपाई जो है भरत जी द्वारा कही गई है राम जी के लिए, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। ये अगर राम दरबार के सामने आप भोग प्रसाद अर्पित करके और 24 तुलसी के पत्ते 12 दिनों तक लगातार अर्पित कर दें तो मुझे पूरा विश्वास है इस कलिकाल में भी राम जी का चमत्कार, हनुमान जी की कृपा आपको दिखाई देगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, वृषभ राशि वालों के इंतजार को बहुत जल्द खत्म करेंगे, लेकिन एक और गाजियाबाद से कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। अनु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनु जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना सवाल कीजिए। हेलो।
हाँ बेटा, जय मां विंध्यवासिनी। पंडित खुश जी, रहो। पंडित जी, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मेरे को अपने बारे में ही पूछना था। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 जुलाई 85। मैं घर पे ही अपना कपड़ों का काम करती हूँ। पंडित जी, पता नहीं क्यों बहुत टाइम से ना उसमें इतनी, आपने पहले भी कहा था कि दिवाली के बाद ठीक चलने लगेगा, बट अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं चलता। मैं बीमार भी बहुत रहती हूँ। पंडित जी, प्लीज आप कुछ ऐसा मार्गदर्शन करिए कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत परेशान हूँ इस चीज से। देखो, मूल समस्या बेटा आपके स्वास्थ्य की है। आपका स्वास्थ्य अगर ठीक हो जाए तो आपका व्यवसाय तो ठीक हो जाएगा। और मुझे जहाँ तक विश्वास है कि ये स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपकी तभी ठीक होगी जब आप पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार की शाम सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल की 7 परिक्रमा करें और गुड़ और रोटी नियमित रूप से मंगलवार को गाय को खिलाना शुरू करें। तब दवाइयाँ भी काम करेंगी, आपकी सेहत भी ठीक होगी, आप प्रसन्न भी रहेंगी और आपका व्यवसाय भी चलेगा। हाँ, व्यवसाय को हर समय गति प्रदान करने के लिए आपको एक उपाय बताता हूँ। इस उपाय से आपको निराशा नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी है, बशर्ते आपको करना है। संस्कृत में श्री सूक्तम के 16 मंत्र हैं। उन 16 मंत्रों का 16 आवृत्ति सुबह, 16 आवृत्ति शाम को, माने 16 बार सुबह, 16 बार शाम को आप पाठ करना शुरू करिए। और स्फटिक का श्रीयंत्र घर में 100 ग्राम का रख करके उसकी पूजा करिए। स्फटिक के श्रीयंत्र पर एक थाली में स्फटिक का श्रीयंत्र रखकर पहले दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर, फिर दूध भरकर, फिर उसमें गन्ने या चीनी का रस भर के, फिर थोड़ी सी शहद भर करके, फिर थोड़ी सी उसमें घी भर करके, फिर थोड़ा सा उसमें दही भर करके श्री यंत्र का अभिषेक करिए और श्री सूक्तम के मंत्रों को लगातार बोलते रहिए। अगर आपको श्री सूक्तम के मंत्र जब तक याद नहीं हैं तब तक YouTube पर चला करके श्री सूक्तम के मंत्र को चालू रखिए और उसके बाद शुद्ध जल से धो करके कपड़े से पोंछ करके उन्हें आसन पर लाल कपड़े पर विराजमान करिए। कलावा, हल्दी, रोली, सिंदूर समर्पित करिए। लाल फूलों से उनका श्रृंगार करिए और धूप दीप जला करके उन्हें एक पीतल की कटोरी में काजू, किशमिश, मिश्री का भोग लगाइए और कपूर से आरती करिए। अगर हो सके तो एक पान का पत्ता भी चढ़ाइए और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को 16 बार सुबह, 16 बार शाम करते रहिए। देखिए, 3 साल तक अगर आप लगातार कर लेंगी तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगली 3 पीढ़ियाँ आपकी कभी पैसे के अभाव में नहीं जाएंगी और कभी किसी तरह का अभाव नहीं होगा। बशर्ते बेटा ये कलयुग है। कलयुग में न शुद्ध सामग्री मिल रही है पूजन की, न शुद्ध मंत्र बोलने वाले मिल रहे हैं और न मतलब कि कलयुग का वातावरण शुद्ध है। इसलिए यहाँ पर धर्म कर्म का फल मिलने में जरूर देरी लगती है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन धैर्य के साथ जो लोग धर्म के रास्ते पर चलते रहते हैं उन्हें सफलता मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप भी इस रास्ते पर चलिए, समय जरूर लगेगा। अभी आप तो 40 साल की हुई हैं, अभी तो आपका पूरा जीवन पड़ा है। तो आप विश्वास करिए, अगर इस रास्ते पर आप चल गई तो अगले बार जब आप फोन करेंगी तो निश्चित रूप से आप निहाल हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उपाय तो करना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को मई में किन बातों का रखना चाहिए खास ख्याल? मई में किस समय नई लेने हैं बहुत से जरूरी फैसले? साथ ही मई में किस समय इन्हें कारोबार में धोखा मिल सकता है? आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मई के शुरुआत में तो आपका राशि स्वामी आपके राशि में ही विराजमान है और आपके व्यय भाव में बुधादित्य योग बना हुआ है। आपके आमदनी के स्थान में मंगल और शनि की स्थिति है। ये मंगल व्ययेश होकर के आय भाव में बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि सूर्य की स्थिति आपके लिए शुभ नहीं है। इसलिए आपको कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेने होंगे। जल्दबाजी में कोई भी फैसला आपको नहीं लेना चाहिए या ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना चाहिए। क्या होता है कि जब आदमी को सफलता पर सफलता मिलने लगती है तो आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के ये सोचता है कि मैं तो जो करूंगा उसी में सफल हो जाऊंगा, और यही आदमी जो है चूक कर जाता है और इसी से आदमी का पतन हो जाता है। सकारात्मक सोच रखिए, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छे अवसरों को पहचानने की कोशिश करिए। 11 मई तक कार्यक्षेत्र में विवाद और तनाव से बचना चाहिए। हड़बड़ी में कोई भी फैसला आपको नहीं लेना चाहिए।
अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और किसी भी तरह के भटकाव से बचना चाहिए। सहकर्मियों से टकराव से बचना जरूरी है। 15 मई तक अपने खर्च पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, बचत पर ध्यान देना चाहिए, दिखावे में आकर खर्चा नहीं करना चाहिए। जो लोग पहले से अस्वस्थ हैं वो अपना जरूर ध्यान रखें। 11 मई के बाद गाड़ी बहुत सावधानी से चलाएं। भारी सामान उठाते समय भी सतर्क रहें। देखिए, आपके रोग भाव का स्वामी जो है वो शुक्र है और शरीर भाव का स्वामी भी शुक्र है और इस समय आपके राशि में है, तो इसलिए दवाई लेने या डॉक्टर से जांच कराने में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि छोटे रोग भी बड़े रोग का आकार ले सकते हैं। 15 मई तक रिश्तों में दूरियां और गलतफहमियां आने की संभावना है। छोटी छोटी बातों के कारण तनाव हो सकता है। वैवाहिक जीवन में क्रोध रिश्ते को कमजोर कर सकता है। परिवार में व्यर्थ की बातों को बढ़ावा ना दें। 14 मई के बाद आपको घर का माहौल शांत रखने का प्रयास करना होगा। अपने जिद्दी स्वभाव और विचारों पर अड़े रहने की आदत छोड़ दीजिए। बदलाव के डर से खुद को बाहर निकालिए। आलस्य करना छोड़ दीजिए। रिश्तों पर अधिकार जताना और उन पर हावी होना ये ठीक नहीं होगा। पूरे महीने रविवार को छोड़कर रविवार को भी सूर्य को जल चढ़ाएं। नियमित रूप से मंदिर जाएं। शिवलिंग का शहद से अभिषेक करें। शिव मंत्रों का रुद्राक्ष की माला से जप करें। जरूरतमंद लोगों को मौसमी फल दें। शुक्रवार और बुधवार आपके लिए शुभ दिन है। 2 और 6 आपके लिए शुभ अंक है। शुभ रंग आपके लिए हरा और गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, वृषभ के बाद अब बारी मिथुन राशि वालों का भविष्य जानने की, लेकिन उससे पहले एक कालचक्र की दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता जी हमारे साथ भिलाई से जुड़ गई हैं। गीता जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना सवाल कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मेरे एक प्रश्न है मेरा बड़े बेटे के बारे में। उसका काम छूट गया है पंडित जी। उसका डेट ऑफ बर्थ 16 दिसंबर 1999। अभी बेरोजगार है पंडित जी, बहुत परेशान हूँ। वो बिजनेस करे कि कहीं प्राइवेट सेक्टर में फिर से काम देखे। देखिए, आपके प्रश्न के हिसाब से आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध इस समय जो है अस्त हुआ पड़ा है और उससे आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति तृतीय एकादश की स्थिति में है। तो कहने का मतलब ये है कि इनको तो नौकरी ही करना चाहिए। अभी व्यवसाय करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है और पर्याप्त पूंजी के अभाव में व्यवसाय करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि तनाव ही मिलेगा। अभी इन्हें नौकरी करनी चाहिए और जब थोड़ा आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए तब इन्हें जाकर के कोई व्यवसाय की शुरुआत करनी चाहिए। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप अपने बेटे से कहिए कि वो नित्य दुर्गा चालीसा का 10 पाठ सुबह 10 पाठ शाम को करें, क्योंकि उनके स्टार, उनकी किस्मत, उनका भाग्य बहुत निर्बल है। ऐसी स्थिति में अगर सुबह शाम 10-10 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुरू कर देंगे और नवरात्र में 9 दिन का व्रत करना शुरू कर देंगे, नवरात्र में नवमी के दिन कुमारी कन्याओं का पूजन करना शुरू कर देंगे, थोड़ा धर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 साल के अंदर उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी और आपके चिंता का कारण भी खत्म हो जाएगा। तो उनसे कहिए कि उपाय करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अब जल्दी से बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मई में मिथुन राशि वालों को किस समय और किन लोगों से दूर रहना है, कब आपका विवाद हो सकता है और मई में कब आपको पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है, आइए जानते हैं। मई के महीने में मिथुन राशि में बृहस्पति पूरे महीने रहेंगे। शनि आपके 10वें भाव में पूरे महीने रहेंगे। राहु आपके भाग्य भाव में पूरे महीने रहेंगे। केतु आपके पराक्रम के स्थान में पूरे महीने रहेंगे। हाँ, सूर्य की, बुध की और शुक्र का गोचर बदलेगा। ऐसे में जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है मुझे वो ये कि 15 मई के बाद बहुत सोच समझकर आपको डिसीजन लेना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास से आपसे गलती हो सकती है। अवसर तो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपने लापरवाही की तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। महीने के पहले हिस्से में नौकरी में विवाद की संभावना है। 15 मई के बाद कारोबार में
किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। भाग दौड़ और तनाव बढ़ने की संभावना है। आर्थिक मामलों में अचानक फैसले लेना हानिकारक हो सकता है। लोन लेते समय पेपर वर्क ठीक से करें और सभी शर्तें ठीक से पढ़ें। पैसे कमाने का लालच आपको फंसा सकता है। 15 मई के बाद अपनी सेहत का ध्यान रखें। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज न करें। खान पान का ध्यान रखें। किसी भी तरह की लापरवाही से बचें। रिश्तों में मर्यादा बनाए रखें। गुस्से में बात करने से बचें। रिश्तों में गलतफहमी न आने दें। 11 मई के बाद पारिवारिक जीवन पर ज़्यादा ध्यान दें। एक साथ बहुत सारे काम शुरू करके उनको अधूरा न छोड़ें। फैसला लेते समय अस्थिर न रहें। ज़्यादा सोचने से बचें। आप अपनी भावनाओं को सीधे व्यक्त नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ पर लंबे समय तक एकाग्र रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए ज़रूरत है कि आप ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें। माथे पर पूरे महीने केसर का तिलक लगाएं। गणेश चालीसा का नित्य प्रातः सायं पाठ करें। हो सके तो यदि आप विद्यार्थी हैं तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें और गाय को बुधवार के दिन हरा चारा खिलाएं। शुभ दिन आपके लिए बुधवार है। शुभ अंक आपके लिए 3 और 7 है। शुभ रंग आपके लिए हरा और नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए कर्क राशि वालों को भी उनका राशिफल बता देते हैं, लेकिन इस वक्त एक कालचक्र की दर्शक हमारे साथ जुड़ गई। सरिता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सरिता जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए। चरण स्पर्श पंडित जी। हाँ, सुखी रहो बेटा। मेरी बिटिया की शादी का पूछना था सर। तो 25/9/1995। शादी का योग एकदम बना हुआ है बेटा। 2 जून के बाद जितना अच्छा प्रयास हो जाएगा उसमें सफलता मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 80 दिनों के अंदर शादी तय हो जाएगी और बहुत अच्छे लड़के से शादी तय होगी। बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 जून से पहले पहले मुझे संभावना है कि कहीं न कहीं रिश्ता क्लिक करेगा। बस बिटिया से अपने कहिए कि वो 16 बृहस्पतिवार सुबह स्नान करके पीले कपड़े पहन करके केले के पेड़ में जल और हल्दी डाले। केले के पेड़ के नीचे एक पत्ते पर थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल और गुड़ रखे और एक घी या तिल के तेल का दिया जलाए और बाद में वो चने की गुड़ और दाल को किसी गाय को खिलाए। अगर व्रत कर सकती है तो बहुत अच्छा। बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब पढ़ सकती है तो बहुत अच्छा। अगर ऐसा नहीं कर सकती है, व्रत नहीं कर सकती है, तो जब तक पूजा न कर ले तब तक व्रत करे। उसके बाद अपना भोजन भी कर सकती है। निश्चित रूप से ये उपाय उसके अच्छे दाम्पत्य जीवन के संकेत कर रहे हैं और उसका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के राशिफल से पहले एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गई है। जोधपुर से हमारे साथ नीता जुड़ गई हैं। बैंगलोर से हमारे साथ नीता जी जुड़ गए हैं। नीता जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए। चरण स्पर्श पंडित जी, मैं नीता बोल रही हूँ बेंगलोर से। पंडित जी, मेरा बेटा के लिए पूछना था। मेरा बेटा का नाम है हिमांशु। उसका डेट ऑफ बर्थ है 14 अक्टूबर 1993, 10:50 AM भागलपुर। और बहू अजीता है। उसका 1 फरवरी 94, 1:11 दोपहर में, अहमदाबाद, स्थान अहमदाबाद। वो बहुत झगड़ा करती है पंडित जी। ज्वेलरी वेलरी लेके भाग गई है पंडित जी। बहुत टेंशन में है। एक ही बेटा है, उसका पिता भी नहीं है पंडित जी। बेटा सुसाइड ना कर ले, ये सब डर लगता है पंडित जी। बताइए क्या हुआ। एकदम टेंशन मत लो, कुछ टेंशन नहीं है। कोई सुसाइड नहीं करेगा। और जो बहुरिया आपकी भाग के गई है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिनों के बाद फिर सरेंडर होके आ जाएगी। बशर्ते ये है कि बेटे को कहो कि थोड़े दिन तक वो एडजस्ट करने की कोशिश करे। और मुझे जहाँ तक अनुमान है कि अगर आपका बेटा नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दे, घर में राम दरबार की पूजा करना शुरू कर दे और अपने घर में हर शनिवार के दिन लोहवान की धुनी पूरे घर में दिखा दे, तो इससे घर का वायुमंडल भी ठीक रहेगा, कटुता का माहौल भी खत्म होगा और पत्नी भी ठीक होगी। ये माहौल ठीक करने में सहायक होगा। आप बिल्कुल डरिए, घबराइए मत। हाँ, एक बात आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ। आप उनकी माँ हैं और चूँकि आप हाउसवाइफ हैं तो आपके पास पर्याप्त समय है। आपको कहना चाहूँगा कि
कि आप सुबह शाम 1-1 घंटे, अब मेरा तो आग्रह ही है, करना न करना आपके ऊपर है, सुबह शाम 1-1 घंटे राम दरबार के चित्र के सामने बैठ करके सीताराम नाम का जप करिए, चाहे आपका मन लगे या ना लगे। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, उल्टे सुलटे नीपजे खेत पड़े जो बीज। गेहूं, ज्वार, चना, मटर चाहे उल्टा बोइए चाहे सीधा बोइए, वो उगेगा जरूर। उसी तरह से आप सीताराम की फसल जब बोएंगी, चाहे मन से चाहे बिना मन से, वो उगेगा जरूर। अगर 1-1 घंटे आप सीताराम सुबह शाम करना शुरू कर दें तो 16 महीने का समय आप हमसे गारंटी लिखवा लें, 16 महीने के समय के बाद आपके जीवन में कभी किसी तरह की परेशानी रह नहीं जाएगी। भगवान राम की कृपा से आपके सारे बुरे प्रारब्ध समाप्त हो जाएंगे और एक अच्छा दिन की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन 16 महीने के बाद इसको बंद नहीं करना है, बल्कि इसको जीवन के आखिरी सांस तक अपने जीवन में उतारना है। ये बहुत बड़ी अमूल्य निधि मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप इसका कद्र करेंगी तो आप विश्वास करिए, चिंता और संकट नाम कभी आपके जीवन में नहीं आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए कर्क राशि वालों को अब बताते हैं कि मई में किस समय विरोधियों, गुप्त शत्रुओं और लापरवाही से बचना है और मई में कब पैसा लगाने से बचना है। आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर ये है कि आपके द्वितीय भाव में केतु और आपके अष्टम भाव में राहु मृत्यु स्थान में, और आपके भाग्य स्थान में मंगल शनि, और सूर्य बुध आपके आजीविका के स्थान में हैं, और व्यय स्थान में आपके बृहस्पति है। तो राहु केतु अगर धन भाव मृत्यु भाव में हों तो ये परेशानियां तो लाएंगे, और सफलता मिलने पर अति उत्साहित होने से भी बचना चाहिए। देखिए, इंसान वो सचमुच में इंसान होता है जो शमशान घाट और राज तिलक के मंडप में दोनों जगह जिसका चेहरा एक जैसा रहे। अगर पता लगा कि थोड़ी सी विपत्ति पड़ने पर आपके दोनों आंखों से गंगा जमुना बहने लगी और थोड़ा सा सुख मिलने पर आप पगला करके नाचने लगे, तो आप वाकई में सफल इंसान नहीं है। सुख दुख में एकदम समान आचरण जब होता है तो वाकई में मनुष्य और मनुष्यता जागृत होती है। हाँ, आपके यात्रा का भी योग बन रहा है, चूंकि आपकी कर्क राशि है और मंगल शनि आपके गमन स्थान में है। इसलिए अगर आप यात्रा कर रहे हैं, मजबूरी है आपको यात्रा करना, तो यात्रा में सावधानी बरतें। अपने सामान के प्रति, अपने चीज़ों के प्रति सावधानी बरतें, लापरवाही न करें। सहकर्मियों और अधिकारियों से विवाद बिल्कुल न करें और बिना सोचे समझे व्यवसाय में कोई रिस्क न लें। 14 मई के बाद अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। दिखावे या सुख सुविधाओं पर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। जितना हो सके बचत पर ध्यान देना चाहिए। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। सेहत के साथ लापरवाही न करें। मामूली समस्याओं को भी नज़रअंदाज न करें। 11 मई के बाद रिश्तों में क्रोध और विवाद से बचें। संयम और समझदारी दिखानी होगी। रिश्तों की पुरानी कड़वाहट को नज़रअंदाज न करें। भावुक होकर फैसला लेने से बचें। परिवार में कोई नई गलतफहमी ना पैदा होने दें। आग और बिजली के उपकरणों से आपको सावधान रहना होगा। नए अवसरों को पहचानें। व्यर्थ चिंताओं से दूरी बनाएं। जल में कुमकुम, चावल और फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र को 3 बार बोलें। मंगलवार को गुड़ से बनी मिठाई किसी मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। माथे पर केसर का तिलक लगाएं। और हाँ, अगर आपको रुद्री पढ़नी आती है तो किसी शिव मंदिर में जाकर के रुद्राष्टक या रुद्रा अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के 16 मंत्रों का पाठ करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे कठिन से कठिन परिस्थिति भी आपकी ठीक हो जाएगी। लोगों को ठंडाई या ठंडा पानी पिलाएं। शुभ दिन आपके लिए सोमवार है। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद और हल्का नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ब्रेक पर जाने का समय हो गया, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले कालचक्र की दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है। रश्मिता हमारे साथ जुड़ गई है। रश्मिता, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हाँ, बोलिए।
हाँ जी पंडित जी प्रणाम। खुश रहिए। हाँ बोलिए। पंडित जी प्रणाम। खुश रहिए, बोलिए, बोलते रहिए। जी मेरा नाम रश्मिता नाथ है। मेरे पति का नाम निरंजन नाथ है। जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 29/9/1984, जी। 5:48 शाम को। जी। मेरे 2 बच्चे हैं, लोकेश नाथ, भावेश नाथ। मेरे पति का, मेरे घर में सबका तबीयत हमेशा खराब रहता है और जितना कमाई होता है उससे ज्यादा निकल जाता है। मेरे बच्चे लोगों का डेट ऑफ बर्थ है 16/9/1913, बड़े वाले का लोकेश नाथ, भावेश नाथ 8/1/16। उन दोनों का भविष्य कैसा रहेगा, उनका तबीयत पानी कैसा रहेगा? छोटे वाले का बहुत दिक्कत होता है तबीयत में। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर से सदा सर्वदा के लिए रोग विदा हो जाए, तो इतना दवाई पर पैसा खर्च करने से अच्छा है कि किसी सुयोग्य ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में, 3 ब्राह्मणों को बुला करके अपने घर में मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनवा करके और उसका एकादशनी रुद्राभिषेक करवा दीजिए। अगर ये पूजा साल में 2 बार आपके घर में होने लगेगी तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, घर से बीमारियां और रोग दोनों की विदाई हो जाएगी। घर की निगेटिविटी के कारण और घर में नकारात्मक ऊर्जा के कारण परिवार में बीमारी का माहौल है और घर में खुशियां नहीं हैं, लोग हंसते नहीं हैं, सभी लोग उदास रहते हैं। भगवान शिव के रुद्रा अष्टाध्यायी के जब 11 पाठ होंगे तो वहां का वायुमंडल अपने आप सकारात्मक हो जाएगा। 3 अच्छे वैदिक ब्राह्मणों को बुलाकर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके और उसकी विधिवत पूजा करके रुद्रा अष्टाध्यायी के 11 पाठ करवाने से और हवन तर्पण मार्जन करवाने से, ब्राह्मणों को भोजन करवाने से, दान दक्षिणा देने से आपके घर की बीमारी सदा सर्वदा के लिए गायब हो जाएगी। और उसके बाद आपको हर सोमवार किसी शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव को जल दूध चढ़ाना चाहिए और थोड़ी सी शहद हाथ में लेकर के शिवलिंग पर लेप करना चाहिए। लेप करते समय अपने पति और बच्चों का ध्यान करके भगवान शिव से कहना चाहिए कि हे प्रभु, सबको आप स्वस्थ रखिए, सबको आप अपने शरण में रखिए। उसके बाद शुद्ध जल से शिवलिंग को धो करके बेलपत्र चढ़ाइए, धूप दीप जलाइए, कुछ केला सेब का भोग लगाइए और उसके बाद में कपूर से आरती करिए। ये उपाय अगर आपने शुरू कर दिया तो निश्चित मानिए कि ये जो भी खराब स्थितियां हैं इसमें सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। 12 राशि वालों को मई में किन चीजों से सावधान रहना है, कब यात्रा करने से बचना है, साथ ही मई में कब धोखे, दुर्घटना, विवाद और नुकसान का योग बन रहा है, यही आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले मई में किस समय मुश्किल में फंस सकते हैं, किस समय इन्हें सेहत पर ज्यादा ध्यान देना है और मई में कब बड़ा मौका इनके हाथ से जा सकता है, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई, एक तो आपके राशि में केतु की स्थिति है, आपको भी पता है, राहु की दृष्टि है, आपको भी पता है, शनि की ढैया चल रही है, आपको भी पता है। ऐसे में आपके अष्टम भाव में शनि के साथ मंगल का होना, आपके आय भाव में बृहस्पति का होना, ये तो शुभकारी है। लेकिन शनि, राहु और केतु, इन 3 ग्रहों के पाप प्रभावों से बचना भी आपको होगा। सफलता मिलने के बावजूद भी आपको अलर्ट मोड में रहना होगा और एकदम जल्दबाजी से तो बचिए। कारोबार में कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट न करिए जिसमें आपका अस्तित्व दांव पर लग जाए। साझेदार और सहकर्मियों के साथ व्यवहार ठीक रखिए। कार्य क्षेत्र में छोटी छोटी समस्याओं को भी नजरअंदाज मत करिए। महीने के पहले भाग में आपको थोड़ा सा पैसे का रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। सेविंग्स पर आपको ध्यान देना होगा। सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना करें। पुरानी बीमारी है तो अपना ज्यादा ध्यान रखें। अविवाहित और हैं और किसी को पसंद करते हैं तो धैर्य रखें। वैवाहिक जीवन में विवाद और तनाव से बचें। 11 मई से पहले वैवाहिक जीवन का ज्यादा ध्यान रखें। 11 मई से पहले परिवार में भी तनाव बढ़ सकता है। समझदारी दिखाइए भाई और जल्दबाजी में कुछ भी बोलने से बचिए। अहंकार आपके फैसलों को
प्रभावित कर सकता है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से नुकसान हो सकता है। दूसरों की बात नजरअंदाज करना रिश्तों में दूरी ला सकता है। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहना चाहूँगा कि आप विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनाम का रोज सुबह पाठ कर लिया करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, वो बीमार हो या अशक्त हो, उसे कोई फल, चाहे 1 दर्जन केला ही लेकर के दान कर दीजिए। बंदरों को हो सके तो मंगलवार को गुड़ और चना खिला दीजिए, भीगे हुए चने और गुड़। मंदिर में चने की दाल आप दान कर सकते हैं या गुरुद्वारे में चने की दाल दान कर सकते हैं। शुभ दिन आपके लिए रविवार है। शुभ अंक आपके लिए 1 और 4 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन, नारंगी और लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, सिंह के बाद अब बारी कन्या राशि के राशिफल को जानने की। कन्या राशि वालों को मई में किस समय पैसों से जुड़ा कार्य नहीं करना है, किस समय विवाद हो सकता है, मई में किस समय सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है और कब सावधान रहना है, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो मैं तो यही कहूंगा कि ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि कन्या राशि से इस समय मृत्यु स्थान में राशि स्वामी बुध अस्त होकर के चल रहा है और सूर्य भी आपके अष्टम मृत्यु भाव में बैठा हुआ है, जबकि भाग्य भाव में स्वगृही शुक्र है। मतलब एक हाथ में डंडा तो एक हाथ में फूल, प्रकृति आपके सामने लेकर खड़ी है। अब आप डंडा खाएंगे कि फूल लेंगे, ये आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहली बात, अगर आप जल्दबाजी में इस महीने में कोई फैसला करेंगे तो आत्मघाती होगा। इसलिए फैसला लेने के पहले कोई भी डिसीजन अगर आप व्यवसाय से, रोजगार से, नौकरी से रिलेटेड ले रहे हैं तो सबसे पहले अपने माँ, पिता, पत्नी से आपको परामर्श करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि माता, पिता, पत्नी का परामर्श कमजोर है तो अपने किसी अनुभवी और बुजुर्ग से सलाह लेनी चाहिए, वरना ग्रह स्थिति तो कमजोर है तो डिसीजन गलत हो सकता है और एक गलती बहुत बड़े बड़े बुरे परिणामों को जन्म दे देती है। 15 मई के बाद थोड़े से परिणाम कमजोर रहेंगे, इसलिए धैर्य रखिएगा। कारोबार में जोखिम और जल्दबाजी खतरनाक हो सकती है। देखिए, आप अगर इंसान हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपसे गलती नहीं हो सकती है, गलती आपसे भी हो सकती है। इसलिए काम करते समय पूरी सतर्कता बरतें और अपने अंदर धैर्य और विनम्रता रखें। आमदनी और खर्च का संतुलन बना करके चलें। सोच समझकर अपने पैसों का उपयोग करें। अपनी सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें, चोट लगने की संभावना है। गलत खान पान भी सेहत बिगाड़ सकता है। 14 मई के बाद अविवाहित अपने रिश्तों को लेकर सतर्क रहें, रिश्तों की मर्यादा को बनाए रखें। वैवाहिक जीवन में गलतफहमी को जगह ना लेने दें। और हाँ, बाहरी किसी व्यक्ति को अपने पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर आप ज्यादा तनाव भी ले सकते हैं, जो जरूरत से ज्यादा सोचना आपके लिए नुकसानदायक होगा। खुद को परफेक्ट दिखाने से आप दबाव महसूस करेंगे। कभी कभी आप खुद की क्षमताओं पर भी शक कर सकते हैं। हम तो आपसे हाथ जोड़ के कहेंगे कि भैया, अगर आपकी कन्या राशि है तो पूरे महीने, चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे व्यवसायी, चाहे नौकरी पेशा हैं, पूरे महीने सुबह शाम गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिए। भगवान गणेश का चिंतन करिए। भगवान गणेश का अगर आप चिंतन अभी तक नहीं करना जानते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, अपने आंख के सामने एक सोने का सिंहासन रखिए कल्पना में, और उस पर पीले कमल के फूल खिले हुए विराजमान कराइए और उसके ऊपर गौर वर्ण के भगवान गणेश को पीले रंग के वस्त्र पहने हुए, जनेऊ पहने हुए, अभय मुद्रा में आप ध्यान करिए। और ऐसी प्रतिमा का ध्यान करते हुए ओम गंग गणपताय नमः या गणेश अथर्व शीर्ष का जप करें। और कोशिश करें कि जब तक आप जप करें या गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, यह छवि आपके दिमाग में बनी रहे। और अंत में गणेश जी के चरणों में मानसिक रूप से साष्टांग दंडवत प्रणाम करके
कहें कि त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम, हे गणेश भगवान आप हमारे बुद्धि को अपने अनुसार चलाइए। हरी सब्जियों का दान करें, कन्याओं को मिठाई खिलाएं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, गाय की सेवा करें। शुभ दिन आपके लिए बुधवार शुक्रवार है। शुभ अंक आपके लिए 5 और 6 है। शुभ रंग आपके लिए नीला, हरा और क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों को मई में कब नहीं लेने चाहिए बड़े फैसले, साथ ही मई में कब गुस्से, लालच और विवादों से भी बचना चाहिए, आइए जानते हैं। तुला राशि का ग्रह गोचर मई के महीने में ये है कि अभी तो सूर्य बुध की युति है, लेकिन दोनों ग्रह स्थान परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये लोग दोनों आपके अष्टम भाव में, मृत्यु भाव में बहुत शीघ्र ही प्रवेश कर जाएंगे 15 मई तक। ऐसे में आपके पंचम संतान भाव में राहु पूरे महीने है, और आपके रोग स्थान में शनि पूरे महीने है, और आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति पूरे महीने है। तो कहने का अभिप्राय, मेरे ये बताने का अभिप्राय ये है कि अति आत्मविश्वास से बचें। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस किसी चीज को लेकर के ना रखें। हाँ, आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न धूप, अतिका भला न बोलना, अतिका भला न चूप। तो अति नहीं होनी चाहिए। 15 मई के बाद कारोबार में बड़ा निवेश बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि सूर्य बुध आपके मृत्यु स्थान में होंगे और आपका डिसीजन गलत होगा। जल्दबाजी में काम पूरा कराने की कोशिश ना करें और अपने लक्ष्य से ना भटकें। महीने के दूसरे हिस्से में, माने 15 तारीख के बाद, थोड़ी आमदनी कमजोर हो जाएगी, इसलिए विलासिता पर खर्च करना बंद करिए। 14 मई तक चोट खरोच से सावधान रहें। स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल लापरवाही न करें। 11 से 15 मई के बीच विशेष सावधानी रखें। रिश्तों में गुस्सा और विवाद से बचें। दूसरों को खुश करने की आदत से तनाव हो सकता है। फैसला लेने में देरी हो सकती है। अपनी बात आप खुलकर बोल नहीं पाएंगे। भावनात्मक थकान आपको परेशान कर सकती है। त्वचा और हार्मोन से जुड़ी हल्की समस्याएं हो सकती हैं। मैं बताऊं आपको, आधे विपत्ति का कारण मनुष्य को यह है कि मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान नहीं है, जो मैंने समाज में अनुभव किया है। जैसे कोई किसी से दुश्मनी करता है, कोई किसी से शत्रुता करता है और उसका दुख तो भोगता है, चाहे मजबूत हो और चाहे कमजोर हो। तनाव तो दोनों पक्षों को होता है। अगर आदमी आध्यात्मिक चिंतन वाला है, अगर आदमी धार्मिक चिंतन वाला है, अगर वो मानस जी का पाठ करता है, तो भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देखहि जगत, कहीं सन करहि विरोध। हे पार्वती, जो लोग भगवान श्री राम के चरणों में अनुराग बनाए हुए हैं, जिन्होंने काम को, मद को और क्रोध को त्याग दिया है, वो इस पूरे संसार के जीवों में अपने प्रभु को ही देखते हैं। और जब अपने प्रभु को देखेंगे तो कैसे अपने प्रभु का विरोध करेंगे? तो आपकी पत्नी, आपकी माता, आपके भाई, आपके रिश्तेदार और पड़ोसी और इस देश के सारे नागरिक अगर आपको अपने भगवान के रूप में दिखाई देने लगें, तो आपका विरोध किससे होगा? और यदि आपका किसी से विरोध नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप जीवन में सफल रहेंगे। मेरे पिताजी बचपन में मुझसे कहा करते थे, अरे स्वाद और विवाद से दूर रहना, स्वाद और विवाद से दूर रहना। और ये उनकी बात जीवन में मैंने देखा है कि अगर स्वाद और विवाद से आप दूर हैं, तो ढेर सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। लोग घर में चीखा चिल्ली करते हैं, खाना नहीं गोबर बन गया है, भोजन नहीं गोबर बन गया है, किसी लायक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरह का चिल्ला चिल्ली होती है ना। अरे भाई, जब आपके सामने भोजन आया और आप धार्मिक हैं, आपने हाथ में जल लेकर के भगवान जी को पवा दिया कि हे प्रभु आप पा जाइए, आपकी जूठन मैं भी पाऊं। जब भगवान जी को आपने पवा दिया, तो आप किस मुंह से कह सकते हो कि इसमें नमक नहीं है, इसमें मिर्च नहीं है, इसमें मसाला नहीं है, ये पका हुआ नहीं है? कैसे कह सकते हैं? जब भगवान जी ने पा लिया
और भगवान जी ने नहीं कहा कि गलत है, आप कैसे कह सकते हो? आपको जितना पाना है पा जाइए, नहीं पाना है भगवान को प्रणाम करके उठ जाइए। दूसरी बात, छोटी छोटी बातों पर नाक ऊंची करने के लिए आप विवाद करें, विवाद बढ़े, ये क्या उचित है? आज सड़क पे चलते हुए गाड़ी ओवरटेक करने में, गाड़ी जरा सा आगे पीछे करने में दोनों शीशे खोल खोल के और आपस में गाली गलौज करते हैं। अरे ये क्या है भाई? जिसको तुम गाली दे रहे हो वो तुम्हारा भाई, तुम्हारे देश का ही नागरिक है, वो कोई गैर नहीं है। दुर्गा चालीसा का पाठ करें, रविवार को नमक का सेवन कम करें, कन्याओं को मिठाई खिलाएं। शुक्रवार आपके लिए शुभ दिन है। 6 और 9 नंबर आपके लिए लकी नंबर है। सफेद, गुलाबी और हल्का नीला आपके लिए शुभ रंग है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों को मई में किस समय यात्रा करने से बचना है, कब संभल कर बात करनी है, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके सुख भाव में राहु, संतान भाव में मंगल शनि और रोग स्थान में सूर्य बुध की युति है। सप्तम भाव में शुक्र है और आपके इस समय अष्टम मृत्यु स्थान में बृहस्पति की स्थिति है। महीने के दूसरे भाग में माने 15 मई के बाद आपको सतर्क रहना है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति काफी कमजोर हो जाएगी। इसे नजरअंदाज ना करें। 15 मई के बाद कारोबार में बड़ा रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। जो काम चल रहा है उसमें बदलाव न करें। नौकरी में दूसरे हिस्से में लापरवाही करने से बचें। नौकरी बदलने का फैसला जल्दबाजी में न करें। आमदनी ठीक रहने के बाद भी सेविंग्स नहीं हो पाएगी। खर्च नियंत्रण में रखने जरूरी होंगे। आर्थिक फैसले बहुत समझदारी से लेने होंगे। 11 मई तक अपनी सेहत का ध्यान रखें। मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। 11 मई तक विवाद और मतभेद से बचें। शादी या सगाई से जुड़े बड़े फैसले 11 मई के बाद टालें। वैवाहिक जीवन को लेकर लापरवाही न बरतें। घर में तनाव को बढ़ने न दें। बुजुर्गों की सलाह को नज़रअंदाज न करें। ओवर थिंकिंग, पलट कर जवाब देना, पुरानी बातों को दिल में रखना, व्यर्थ में शंका करने की अपनी आदत पर अंकुश लगाएं। भावनात्मक थकान आपको परेशान कर सकता है। आपको चाहिए कि आप बजरंग बाण का पाठ करें। पीपल का पेड़ लगाकर उसमें जल चढ़ाएं। मंदिर में घी और कपूर का दान करें। नियमित रूप से गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। शुभ दिन आपके लिए मंगलवार और शुक्रवार है। शुभ अंक आपके लिए 4 और 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल, नीला और काला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए धनु राशि की बात करें उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनु जी हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़ गई हैं, उत्तर प्रदेश के। अनु जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ बोलो बेटा। पंडित जी तरह सुखी रहो। पंडित जी, मेरा जन्म 21 जुलाई 2008 सुबह 10:15 को हुआ है। मैंने अभी 12वीं पास की। जी पंडित जी, मेरे किस फील्ड में जाना चाहिए और मैं मांग ली हूँ कि नहीं? और मेरे भाई हैं विपिन, उनका जन्म 20 मई 2007 में सुबह शाम को 10:55 को 20 मई 2007 4:55 को हुआ है। 4:55 को हुआ। उन्होंने भी 12वीं पास की है। वो उनको किस फील्ड में जाना चाहिए? और मेरे एक और बड़े भाई हैं, उनका जन्म 28 जनवरी 2005 सुबह 10:55 को हुआ है। 10:55 को वो मांगलिक है कि नहीं? और पंडित जी, मैं मांगलिक हूँ कि नहीं ये भी बता दीजिए। और मेरी माता है, उनका स्वास्थ्य हरदम बेकार रहता है। और मेरे पिता जो फर्नीचर का काम करते हैं, उनको किस क्षेत्र में जाना चाहिए कि वो अच्छा इनकम आय प्राप्त कर सके? देखो बेटा, ये टीवी का कार्यक्रम है और टीवी का कार्यक्रम समय की प्रतिबद्धता से बंधा होता है। आप पूरे हिंदुस्तान की खबर पूछोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा और प्रश्न कम करने चाहिए ताकि उत्तर मिल पाए। आप लोगों को भी समझना चाहिए। मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि आप तकनीकी क्षेत्र में या वकालत की पढ़ाई करें और जज बनने की तैयारी करें। खूब मेहनत के साथ आप वकालत की पढ़ाई करें। दिन रात तन्मय होकर के अगर आप पढ़ाई करेंगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन आप बहुत बढ़िया न्यायाधीश बन सकती हैं। ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। ये फील्ड आपके लिए सबसे अच्छी है। तकनीकी क्षेत्र में भी BCA MCA भी आप करके अपनी सामान्य जीविका चला सकती हैं। रही बात दूसरे प्रश्नों का जवाब,
तो समय अभाव के कारण सारे प्रश्नों का जवाब देना संभव नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अनुज जी, जो सवाल आपके रह गए हैं आप मेल के जरिए कालचक्र की टीम से बात कर सकते हैं। चूंकि टीवी के कार्यक्रम में इतना समय देना हम पॉसिबल नहीं है, टफ हो जाता है, इसलिए आप मेल के जरिए अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। चलिए धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों को मई में कब विरोधियों, गुप्त शत्रुओं और लापरवाही से बचना है, कब पैसा लगाने से बचना है और कब संभल कर चलना है, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 11 मई तक कारोबार में कोई भी जोखिम न लें। जो काम चल रहा है उसी को जारी रखें। ऑफिस में महिला सहकर्मी से विवाद न करें। आलस्य बिल्कुल न करें, वरना मेहनत का फल नहीं मिलेगा। सेहत कमजोर रह सकती है। सोच समझकर खर्च करें और दिखावे में खर्च करने से बचें। लापरवाही न बरतें। थकान और नींद की कमी और ज़्यादा काम का बोझ आपका तनाव बढ़ा सकता है। छोटी चोट भी लगने की संभावना है। 11 मई तक रिश्तों में तनाव या विवाद की संभावना है। रिश्तों में मर्यादा बनाए रखें। गुस्सा ज़्यादा है तो उस वक्त बातचीत न करें। अपनों से मिलने से भी बचें, वरना कड़वे शब्द रिश्ते को बिगाड़ सकते हैं। भावुक होकर फैसला लेने से बचें। घर में विवादों को बढ़ने से रोकें। कोई समस्या है तो आराम से बैठकर बात करें। 11 मई से पहले नई चीज़ें खरीदने से बचें। आपको राम रक्षा स्तोत्र या नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। बरगद के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाएं। कन्याओं का पूजन करें, उनका आशीर्वाद लें। गुरुवार आपके लिए शुभ दिन है। शुभ अंक आपके लिए 3 और 7 है। शुभ रंग आपके लिए पीला और नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को मई में किस समय पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है, किस समय विवादों से बचना है, किस समय सेहत का खास ख्याल रखना है और कब सावधान रहना है, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शनि आपके राशि से 3य भाव में और आपके 2य भाव में धन भाव में राहु। तो अगर पैसे रुपए से जुड़ा कोई फैसला लेना है तो जल्दबाजी में मत लीजिए और किसी के उकसावे में आकर या किसी के द्वारा प्रलोभन देने पर तो कहीं पैसे का इन्वेस्टमेंट मत करिए, वरना आपके साथ धोखा होगा। 14 मई के बाद कारोबार और नौकरी से जुड़े बड़े फैसले को आपको टाल देना चाहिए। महिला सहकर्मियों से संभल कर बात करनी चाहिए। महीने के दूसरे हिस्से में कार्य क्षेत्र में सतर्क रहें। 11 मई के बाद आमदनी में कमी हो सकती है या पैसा मिलने में विलंब हो सकता है। पैसों के मामले में घर के बुजुर्गों से सलाह जरूर लें। गाड़ी सावधानी से चलाएं, चोट लग सकती है। गले या नसों में तकलीफ हो सकती है। ठंडी चीज़ों से परहेज करें। जोड़ों का या कमर का दर्द भी आपको परेशान कर सकता है अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो। 14 मई के बाद रिश्तों में अनबन हो सकती है। गुस्से और बहस से बचें। रिश्तों में भरोसा ना उठने दें। परिवार में शक और गलतफहमी से बचें। कम बोलें लेकिन बातचीत करना बंद ना करें। घर में बिजली के उपकरण खराब हो सकते हैं। आपको नित्य पूरे मई के महीने में सुंदरकांड का पाठ शाम को करना चाहिए। घर का वायुमंडल सुगंधित रखना चाहिए। किसी भूखे व्यक्ति को उसके स्थान पर जाकर के उसे स्वादिष्ट खिचड़ी खिलानी चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए। कन्याओं को मखाने की खीर खिलानी चाहिए। गाय की सेवा करनी चाहिए। शुभ दिन आपके लिए शनिवार है। शुभ अंक आपके लिए 4-8 है। शुभ रंग आपके लिए काला, भूरा और ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर के बाद अब बारी कुंभ राशि का राशिफल जानने की। तो मई में कब हो सकता है नुकसान, कब रहना है इन्हें सावधान और कब नहीं करना है इन्हें निवेश, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, एक तो आपके ऊपर शनि की 7.5 चल ही रही है। तो चाहे मई का महीना हो चाहे जून का महीना है, 7.5 कुछ न कुछ अपनी खुरापात तो करेगी। दूसरी बात, आपके राशि में राहु की स्थिति है और आपका राशि स्वामी अपने भाव से द्वितीय द्वादश होकर के मीन राशि में 2य भाव में है। तो 15 मई के बाद तो आपको अलर्ट रहना होगा,
क्योंकि हो सकता है कि मेहनत के बाद भी आपको फल न मिले। पुरानी परेशानियों को हल्के में मत लीजिएगा, वरना गलती होगी। 11 मई तक सहकर्मियों से शांति से बात करें। क्रोध में आकर कोई गलत बात बोल सकते हैं। नौकरी में किसी भी तरह की लापरवाही से बचें। 11 मई तक खर्चों पर नियंत्रण रखें, बचत पर ध्यान दें, फिजूल खर्ची से बचें। पुरानी बीमारियों को हल्के में ना लें, किसी भी तरह की लापरवाही से बचें। रिश्तों में संतुलन बनाए रखें, भावुक होकर फैसला ना लें। रिश्तों में गलतफहमी से बचें। 11 मई तक आपके घर में तनाव हो सकता है। मैं बताऊं, किसी आदमी के अंदर 1 लाख सद्गुण हो, लेकिन अगर उसके अंदर एक दुर्गुण हो, शक करने की बीमारी हो, तो आप समझ लो कि उसके 1 लाख सद्गुण इस एक दुर्गुण के सामने हवा हो जाएंगे। अगर शक करने की बीमारी हो किसी को, परिवार के ऊपर शक करना, मित्र के ऊपर शक करना, देवी देवताओं के ऊपर शक करना, मंत्रों के ऊपर शक करना, शक की बीमारी अगर है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसे आदमी को स्वयं नारायण भी आकर के सुख नहीं दे सकते। क्योंकि भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। शक नहीं, विश्वास मनुष्य के सफलता का कारण है। हां, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अविश्वासी का भी आप विश्वास कर लीजिए, लेकिन बेवजह जिसका सिर पैर नहीं, जिसको आपने आंखों से देखा नहीं, जिसे आपने आंखों से महसूस नहीं किया, उस पर शक करना, अपने दिमाग में शक उत्पादन करना, ये बहुत बड़ा अनर्थ है। इसलिए जिसके भी अंदर शक की बीमारी हो, उसे चाहिए कि वो रोज बैठ करके भगवान के सामने प्रायश्चित्त करे कि प्रभु इस दलदल से हमें निकालिए। शिव चालीसा का पाठ करें, ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करें, सफेद चावल या सफेद कपड़े दान करें, नदी में नारियल प्रवाहित करें। शुभ दिन आपके लिए शनिवार और बुधवार है। शुभ अंक आपके लिए 4, 7, 8 है। शुभ रंग आपके लिए गहरा नीला और सिल्वर है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि वालों की बात करें उससे पहले इस वक्त प्रताप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कालचक्र के नियमित दर्शक। राजस्थान से प्रताप जी जुड़े हैं। प्रताप जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। जल्दी से पंडित जी से अपना प्रश्न कीजिए। पंडित जी, सादर चरण छपर। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम प्रकाश चंद्र वैष्णव, पत्रकार कॉलोनी डूंगरपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ साहब। जी जी बोलिए। जन्म दिनांक मेरा 5/12/1958 है। मेरा प्रश्न स्वास्थ्य के बारे में है। मेरे जोड़ों में दर्द एवं मांसपेशियों में दर्द और पैरों का शून्य रहता है। देखिए, ऐसा है कि आपके रोग भाव का स्वामी शनि इस समय सप्तम भाव में बैठा हुआ है। ये बीमारी आपकी आज से नहीं शुरू हुई है। इस बीमारी की शुरुआत आपके अंदर लगभग पिछले 2-2.5 सालों से हो गई है। मैं कहूँगा कि एक तो चिकित्सा के लिए जो है अच्छे डॉक्टर से परामर्श लीजिए, लेकिन उसके बाद अगर आपको कोई धार्मिक गतिविधि करनी हो तो आप शनिवार की शाम सरसों के तेल का दिया पीपल के नीचे जला करके पीपल की 7 परिक्रमा करें। और हनुमान बाहुक, हनुमान जी की उपासना का ही एक क्रम है। हनुमान बाहुक एक पुस्तक आती है, गीता प्रेस की भी मिलती है, तो इसका अगर आप सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें, हनुमान बाहुक का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें, और 3 बेल के पत्ते, 3 पत्ते वाले 3 बेल के पत्ते लेकर के उसकी डंठल को तोड़ करके और उसे चबा करके अगर आप ठंडा पानी पीने की कोशिश करें, कुछ दिनों तक ये उपाय करें, तो आपके रोग भी ठीक होंगे और आपको समस्याओं से निजात मिलेगा। लेकिन अच्छे डॉक्टरों से परामर्श भी आपको लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को मई में किन बातों का रखना है खास ख्याल और कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी है, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखो, इस पूरे मई के महीने में अभी तो मंगल शनि की युति है, लेकिन मंगल अब अपनी कक्षा बदलने वाला है। लेकिन शनि तो पूरे महीने आपके राशि में रहेगा और सूर्य बुध भी अपना स्थान बदल लेंगे, अभी तो आपके धन भाव में है। शुक्र भी अपना स्थान बदल लेगा, अभी तो पराक्रम भाव में है। लेकिन बृहस्पति आपके सुख भाव में ही रहेंगे और राहु आपके व्यय भाव में ही रहेंगे। केतु आपके रोग और शत्रु स्थान में ही रहेंगे। तो मई के पहले हिस्से में थोड़ा आपको सतर्क रहना है अगर आपकी मीन राशि है। 15 मई के बाद मेहनत की तुलना में परिणाम कम मिलेगा।
कारोबार में जल्दबाजी बिल्कुल न करें। कार्यक्षेत्र में आपके विपरीत चीजें होने पर धैर्य रखें। बड़े आर्थिक लाभ की उम्मीद न रखें। 11 मई तक बचत कमजोर रह सकती है, खर्चे संभालिए। 11 मई तक चोट, बुखार, सिर दर्द से सावधान रहें। क्रोध और तनाव से बचें। सेहत संभालें। थकान और नींद की कमी परेशान कर सकती है। रिश्तों में विवाद और गलतफहमी से बचें। शादी और सगाई जैसे बड़े फैसले जल्दबाजी में न लें। 11 मई तक परिवार में विशेष सावधानी रखें। गुस्से में अपनों को कड़वे शब्द ना बोलें। हर सोमवार को शिवलिंग का अभिषेक करें। मंदिर में नारियल चढ़ाएं। आदित्य हृदय स्तोत्र का और हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ दिन आपके लिए गुरुवार, सोमवार। शुभ अंक आपके लिए 3, 7। शुभ रंग आपके लिए पीला और हल्का नीला और गुलाबी। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ पंडित जी इतनी दिलचस्प जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।